नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रीतिकाल, भक्तिकाल और उसके जो प्रमुख कवि हैं जो आपके EMRS के एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो हम लोग कर चुके हैं और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रीतिकाल। तो देखते हैं कि रीतिकाल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी विशेषताओं को देखेंगे। रीतिकाल की जो परिस्थितियाँ थी किस तरीके की थी, तो रीतिकाल को समझने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आएगी। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग रीतिकाल। सबसे पहले देखेंगे रीतिकाल का हमारा समय क्या रहा। तो रीतिकाल का समय हमारा रहा था 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल का समय क्या है। अब कोशिश करते हैं हम लोग रीतिकाल को समझने की। तो रीतिकाल को जानने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए रीति क्या है। ठीक है, रीति अगर हमें समझ आ गया तो रीतिकाल बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, रीति का मतलब क्या होता है। यहाँ पर रीति का मतलब है मार्ग या शैली। ठीक है, रीति का मतलब है मार्ग या शैली। अब ये मार्ग किस चीज का है, ये शैली किस प्रकार की है, ये अगर आपको समझ आ गया तो रीतिकाल समझ आ जाएगा। रीतिकाल के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो किस प्रकार का मार्ग है रीति का अर्थ, या फिर कौन सी शैली है रीति, तो ये है हमारा क्या, लक्षण ग्रंथों की परिपाटी। ठीक है, ये क्या है हमारा लक्षण ग्रंथों की परिपाटी। लक्षण ग्रंथों को की परिपाटी यानी जहाँ पर हम रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद इन सभी का विवेचन करते हैं और इनके माध्यम से ही इनका प्रयोग करते हुए रचनाओं को लिखते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, वो मार्ग हमारा या फिर वो शैली हमारी कहलाती है रीति। और यहाँ पर इस काल के अंदर, रीति काल के अंदर लक्षण ग्रंथों का पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, इसलिए इसका जो नाम है वो रीतिकाल रखा गया। रीतिकाल जो नाम है वो इन्हीं आधारों पर, या हम कहेंगे लक्षण ग्रंथों के प्रयोग के आधार पर रखा गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि इसकी रीतिकाल की विशेषताएं क्या रहेंगी। एक एक करके देख लेते हैं रीतिकाल की विशेषताएं। चलिए कोशिश करें हम लोग। सबसे पहली जो विशेषता, पहली विशेषता है हमारी आचार्यत्व प्रदर्शन। ठीक है, पहली क्या है हमारी, आचार्यत्व प्रदर्शन। यानी इस काल के अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है लक्षण ग्रंथों का। और लक्षण ग्रंथों का प्रयोग यानी रस, छंद, अलंकार का भर भर के यहाँ पर प्रयोग आपको देखने को मिला है। तो प्रत्येक जो यहाँ पर कवि है वो आचार्य की श्रेणी में जाने के लिए तैयार रहता है कि जितना ज़्यादा लक्षण ग्रंथों का प्रयोग होगा, जितने ज़्यादा रस, छंद, अलंकारों का वो प्रयोग करेगा अपनी रचना के अंदर, उतना बड़ा वो आचार्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक विशेषता आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता क्या है यहाँ की, वो है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार प्रियता, ये आप लोगों को विशेषता यहाँ पर मिलती है। देखिए, जैसा आदिकाल के अंदर हम लोग श्रृंगार का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर रीतिकाल के अंदर भी श्रृंगार वर्णन आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आदिकाल के अंदर आप लोगों को इस तरीके का श्रृंगार वर्णन नहीं मिलेगा जैसा कि आप लोगों को रीतिकाल में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को श्रृंगार वर्णन के अंदर अश्लीलता की भी आपको झलक मिल जाएगी, लेकिन आदिकाल के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला इसमें है अलंकार प्रियता। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकारों का प्रचुर मात्रा में, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि लक्षण ग्रंथों का प्रयोग हुआ है तो उसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है, छंदों का, रस का, नायिका भेद, ये सारे इन सभी में आप लोगों को रचनाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो बहुत अधिक प्रयोग आप लोगों को अलंकारों का यहाँ पर मिलता है। अगला जो है वो है हमारा ऋतु वर्णन। इस काल में आप लोगों को ऋतु वर्णन भी बहुत अच्छे प्रकार से
देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है ऋतु वर्णन का, देखिए अगला पॉइंट बता रहा हूँ, उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा। नारी चित्रण, देखिए आदिकाल की ही भांति आप लोगों को यहाँ पे नारी चित्रण देखने को मिलता है। और ऋतु वर्णन हो या फिर सौंदर्य वर्णन हो, अलंकारों का अच्छा प्रयोग हो, श्रृंगार वर्णन हो, ये सभी इसी के इर्द गिर्द आपको घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अगली जो हमारी विशेषता है वो क्या होगी, लाक्षणिकता, यानी लक्षण ग्रंथों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, हाँ यहाँ पर जो रचनाएं हैं वो आपको मिलेंगी ज़्यादातर ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ब्रज भाषा की प्रधानता। उसके बाद एक अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा नायिका भेद वर्णन, नायिका भेद वर्णन कह लीजिए, या फिर आप नक्षिक वर्णन भी आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि नक्षिक वर्णन आप लोगों को नायिका का वो देखने को मिल जाता है रीतिकाल के अंदर। ये इसकी एक विशेषता है रीतिकाल की। अगला है यहाँ पर वीर रस की भी रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। श्रृंगार रस की तो अब मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, श्रृंगार रस की रचनाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। वीर रस की भी कुछ रचनाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये प्रमुख विशेषताएं हैं हमारी रीतिकाल के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की क्लासेस आप लोगों को नियमित रूप से मिलती रहें। अभी तक अगर आप लोगों ने हिंदी एकेडमी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से जाकर के हिंदी एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हर रविवार को आप लोगों को एक साप्ताहिक टेस्ट मिलेगा जो आप लोग वहीं ऐप पर दे पाएंगे। साथ ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो आप लोगों को ऐप पर मिलते रहेंगे समय समय पर। इसलिए ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करके रखें क्योंकि जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित चीज़ें हैं समय समय पर उसमें अपडेट होती रहेंगी आप सभी साथियों के लिए। अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो हिंदी एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आगे आपकी परीक्षा के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में एक रीतिकाल के किसी विशेष कवि के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।